अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ क्रिस्पी खस्ता करारे नमक पारे की रेसिपी शेयर करेंगे और आपने इसकी आवाज़ तो सुन ही ली है कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और एक बार इन्हें बनाकर आप हफ्तों तक स्टोर कर सकते हो। तो चलिए आसान सी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बोल में हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हमने छानकर इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम आधे चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें और 1/4 चम्मच इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। इसे हमने पहले ही हाथों की मदद से क्रश कर लिया था। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हमने 4 चम्मच तेल ऐड करना है। आप तेल की जगह पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन घी ऐड करने से ये खस्ता बनकर तैयार होंगे और अगर आप तेल ऐड करेंगे तो ये क्रंची से बनकर तैयार होंगे। तो मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगी कि आप इसमें घी की बजाय तेल का इस्तेमाल करें। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों हाथों की मदद से इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ता ताकि हमारे आटे में सभी जगह अच्छी तरह से मोइन शामिल हो जाए। इसी की वजह से हमारे नमक पारे खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए ना, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जब हम इसकी मुट्ठी बनाते हैं तो हमारा आटा इस तरह से दिखाई देना चाहिए। अब इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका हमने एक सॉफ्ट सा डो गूँथ कर रेडी कर लेना है। इसका डो हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। जिस तरह से हम चपाती का डो गूँथते हैं उससे भी हमने सॉफ्ट सा डो इसका गूँथना है। इसी की वजह से हमारे नमक पारे बहुत बढ़िया और खिस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल रेडी है। इसे हमने 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रखना है। तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो यहाँ हमने एक बोल में इस चम्मच से 4 चम्मच देसी घी ऐड किया था। उसी चम्मच से हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पर यहाँ मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमारी देसी घी और कॉर्नफ्लोर की स्लरी बिल्कुल रेडी है। इसे हम अभी साइड में रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हमारे डो को ढके हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं ताकि जब हम इसके नमक पारे बनाएँ तो हमारी रोटी अच्छी तरह से बेले जाए। यहाँ पर हमने डो को अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। अब इसे हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो अब यहाँ पर मैं इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। तो देखिए इस साइज़ का हमने पेड़ा बनाकर तैयार करना है। इस डो में हमारे तकरीबन 4 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें हम साइड में रखते हैं और एक पेड़े को हमने सूखे आटे में डस्ट करना है और इसकी हमने बिल्कुल पतली सी रोटी बेलकर तैयार करनी है। यहाँ हमने चपाती से भी ज़्यादा पतली रोटी बेलनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ सूखे आटे का इस्तेमाल कर लें। देखिए यहाँ पर हमने एक रोटी को बेल कर रेडी कर लिया है और ये इस तरह से पतली होनी चाहिए। इसमें से हमारा हाथ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसे हम साइड में रखते हैं और इसी तरह से हमने सभी चपाती को बेल कर रेडी कर लिया है। अब जो हमने स्लरी रेडी की थी वो हमने इस पर अप्लाई करनी है और हाथों की मदद से इसे हम सभी जगह इवनली स्प्रेड कर देते हैं। आप यहाँ पर किसी ब्रश का या चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन हाथों की मदद से ये सभी जगह इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। इसे सभी जगह अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब इस पर हमने सूखा आटा स्प्रिंकल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, हमने बहुत थोड़ा-सा आटा स्प्रिंकल करना है। अब इसी के ऊपर हमने दूसरी रोटी रखनी है और सेम प्रोसेस हमने इसके साथ भी करना है। इस पर भी हमने कॉर्नफ्लोर और घी की स्लरी को लगाना है और इसी तरह से हमने सभी चपातियों को रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी जगह कॉर्नफ्लोर और घी की स्लरी को अच्छी तरह से अप्लाई करना है ताकि हमारे नमक पारे खस्ता और करारे बनकर तैयार हो। तो यहाँ हमने लास्ट चपाती को रख दिया है और अब इस पर हमने आटा स्प्रिंकल करना है और इसके बाद हमने उठाकर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ हमने इसे स्क्वायर शेप में फोल्ड करना है जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है और इसे एक फोल्ड करने के बाद अब इस पर भी हमने कॉर्नफ्लोर और घी की स्लरी को लगाना है। फिर हमने इसे मज़ीद दूसरी साइड से फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड से फोल्ड करने के बाद इस पर भी हमने कॉर्नफ्लोर और घी की स्लरी को अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा घी और कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना है और यहाँ हमने आटा नहीं स्प्रिंकल करना है। सिर्फ हमने घी और कॉर्नफ्लोर के स्लरी को लगाना है और इसे लगाने के बाद अब इसे हम इस तरह से स्क्वायर में फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से इसे फोल्ड करना है। अब इसे स्क्वायर में फोल्ड करने के बाद इसे हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। इसे फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हमने इस तरह से हल्के हाथों से बेलना है। यह हमने सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत आसानी से बेला जाता है
और इसे हमने थोड़ा थिक बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे इस तरह से बेल कर स्क्वायर शेप में रेडी करना है, ताकि जब हम इसे कट करें तो ये आसानी से कट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बेल कर रेडी कर लिया है। अब जिस शेप में चाहे आप उसे कट कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ। ये बहुत आसानी से कट हो जाते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप इसे नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही गर्म होने रख दिया था। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पर रखना है और इसमें हमने हमारे नमक पारे ऐड करते जाने हैं। इन्हें ऐड करने के बाद इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई होने देना है। इन्हें हमने अभी चम्मच से चलाना नहीं है। तो देखिए इन्हें फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब चम्मच की मदद से हम इसे अलटते-पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। इन्हें हमने मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई पर रखोगे तो ये बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए इन्हें फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इनका बढ़िया सा कलर आ गया है। तब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमने सभी नमक पारों को रेडी कर लेना है। बस इन्हें फ्राई करते टाइम पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पर रखना है, हाई फ्लेम पर इसे हमने बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करते हो तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इन नमक पारों की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्हें एक बार बनाकर हफ्तों तक स्टोर कर कर रख सकते हो और जब दिल करे आप इसे खा सकते हो। इवनिंग स्नैक पर, चाय के साथ, ये सभी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।